क्लासेस के लिए और आगे चल के क्लास 12th में भी के लिए भी ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या। तो क्लास 10th के एक टॉपिक के बारे में जानते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, हम लोग जानते हैं कि सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है। कैसी प्रकाश की किरणें आती है? लाल, हरी, नीली, कैसी आती है? उजली आती है। ठीक है, लाल तो हम लोग को दिखाई देता है, जो हम लोग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी बस समझो, सूर्य से श्वेत प्रकाश आता है। बोला गया है क्या कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस का अणु एवं परमाणु प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। यानी कि सिंपल सा बात है कि अगर हम रुई का एक क्या कहते हैं गोला बनाएंगे, रुई के गोले को बनाएंगे और उस पर से पानी चिपकाएंगे, और एक क्या कहते हैं प्लास्टिक का पाइप होगा, उससे पानी करेंगे, तो रुई के गोले से पानी जब टपकाएंगे तो वो पानी उस रुई में टकराते हुए क्या होता है, वहीं पे अवशोषित हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, जब उस पाइप से पानी पास करवाएंगे तो वो सीधे पार कर जाएगा, लेकिन फिर भी उस पाइप के चारों ओर अंदर के आवरण है उसमें भी थोड़ा बहुत पानी लग जाएगा ना। जस्ट फॉर एग्जांपल कि हम लोग ये समझ लेते हैं बोतल है, ठीक है, बोतल में हमने पानी ऊपर से डाल दिया, तो डालने के बाद क्या, अभी हमने इसको पी भी लिया, फिर भी क्या कहते हैं, इसके ऊपर के आवरण में क्या पानी के अंश है ना। यानी कि इस प्लास्टिक के बोतल का जो कवर है, इस कवर के द्वारा भी पानी की कुछ बूंदों को अवशोषित किया जा रहा है, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से जब सूर्य से आती हुई किरणें हमारे वायुमंडल में आती है, हमारा वायुमंडल जिस पर हम लोग रहते हैं, कई प्रकार के गैस है, तो हमारे वायुमंडल में आते हैं, तो उस सूर्य को के किरणों को क्या करता है, हमारा वायुमंडल अवशोषित कर लेता है, मतलब सोख लेता है। ठीक है, तो सोख लेगा कैसे, तो उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे कैसे। तो यहाँ पर देखो कैसे देखेगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमने एक लिया है, ये पानी है, ठीक है, चमक रहा है, अभी यहाँ पर इतना ही चमक रहा है। अब यहाँ से हम टॉर्च मारेंगे तो इतना इससे पार करते जा रहा है, लेकिन जब इस पर हम ऐसे मार रहे हैं तो पूरा इस पर देख रहे हैं तो इसके अंदर चमक आया। अगर आप यहीं पर अभी यहाँ पर कुछ ऐसे है, जब नीचे है या कम प्रकाश में है तो ये इतना चमक नहीं रहा, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर किया तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, चमक रहा है, ज़्यादा फैल रहा है तो इतना एरिया, लेकिन पूरे में फैल रहा है ना। उसी प्रकार से यहाँ से इस तरह से भी देख सकते हैं, तो क्या हो रहा है, फैल रहा है ना। तो कहने का अर्थ होता है कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं क्या कि है क्या कि जब सूर्य की किरणें बताई गई क्या, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित अणु परमाणु प्रकाश को क्या करते हैं, वो शोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद और पुनः प्रकाश को सभी दिशाओं में उत्सर्जित कर लेते हैं। और जब एब्जॉर्ब कर लिया तो पुनः प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जित कर देता है, जिस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब इसको समझेंगे कैसे और अच्छे ढंग से, तो समझ लो ये पानी की बूंद है। हम क्या कर लेते हैं, इस बोतल के कैप में पानी रख लिए, इस बोतल के कैप में पानी रख लिए, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रख लिए। समझ लो कि हमारे हाथ जो है वह एक तरह का वायुमंडल है जिसमें कई प्रकार के गैस हैं। अब इस पर हमने ऐसे करके रख लिया, या एक कागज़ का टुकड़ा लाओ, कागज़ का एक टुकड़ा लाओ, बड़ा सा 1 पेज जाना। तो हम लोग इससे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि देखेंगे क्या कि पानी जो होता है वह क्या होता है, पूरी तरह से फैल जाता है। ये है, हम इस पर सीधे पानी गिराएंगे। क्या कर रहे हैं, सीधे पानी गिरा रहे हैं, सीधे पानी गिरा रहे हैं। तो हमने तो सीधा गिराया, लेकिन इस कागज़ के टुकड़े में हम देख रहे हैं कि पूरे में पानी फैल गया ना। हमने सीधा गिराया लेकिन पानी फैल गया ना। तो वैसी उसी प्रकार से, सेम प्रकार से हम लोग जब समझते हैं क्या, जब प्रकाश की किरणें, सूर्य के प्रकाश की किरणें कुछ इस तरह से, जब जैसे पानी की बूंद को जब हमने ऐसे गिराया सतह पे, यहाँ पे, तो कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे फैल गया ना। तो उसी प्रकार से जब प्रकाश की किरणें यहाँ से ऐसे आती है,
सूर्य से आने वाली किरणें, प्रकाश की किरणें यानी हमारे वायुमंडल से टकराती है तो कुछ ऐसे ही क्या होता है, चारों दिशा में फैल जाती है। जैसा कि हमने बोतल में देखा था कि जब बाहर रहे थे तो पूरा बोतल चमकने लग रहा था, चमक रहा था। तो वही जो घटना होता है जिसको कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। सिंपल सा भाषा में प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, जब प्रकाश की किरणें हमारे वायुमंडल से टकराती है तो टकराने के बाद चारों दिशा में फैल जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने बोतल के थ्रू देखा। या कागज़ पे हमने एक पानी गिराया सीधे और पूरे कागज़ पे फैल गया ना, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। कोई दिक्कत? आगे की ओर चलते हैं। इसमें प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में रेले नामक वैज्ञानिक ने बताया है कि प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी प्रकाश का प्रकीर्णन, अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट मान लेते हैं एस है, तो एस क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ के पावर 4। जहाँ पर लेमडा क्या हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया था, वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य। हमने बताया था क्लासेस में, 9th वालों को खास करके याद होगा, तरंग दैर्घ्य बताए हैं जी कि खा गए, अच्छी बात है। ध्यान दीजिए कि क्या होता है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है तो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ4 होगा। किसके हिसाब से, तो रेले नामक वैज्ञानिक के हिसाब से। अभी तक हमने क्या सीखा कि जब प्रकाश की किरणें, सूर्य की किरणें हमारे वायुमंडल में आती है तो हमारे वायुमंडल से टकराकर अलग अलग दिशा में, चारों दिशा में क्या हो जाती है, फैल जाती है। जिस प्रकार से जैसे कि पानी बूंदे हमारे सरफेस टकरा के चारों ओर फैल जाती है, तो ये सारी घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश क्या हो रहा है, जैसे कि सूर्य पानी की बूंदें टकरा कर चारों दिशा में फैल जाती है, उसी प्रकार से प्रकाश की किरणें वायुमंडल से टकराकर चारों दिशा में फैल जाती है और इस चारों दिशा में प्रकाश के फैलने की घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे की ओर चलते हैं हम कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कुछ एग्जाम्पल, कुछ डायग्राम है जो हम बना रखे हैं। ये हमारा क्या है, इंसिडेंट लाइट यानी कि आपतित किरण। ये क्या कर रहा है, हमारे वायुमंडल में आ रहा है, आया और आने के बाद टकरा के क्या कहते हैं, चारों दिशा में चारों ओर क्या कर रहा है, इस तरह से क्या हो रहा है, फैल जा रहा है। इस घटना को ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। डायग्राम से कोई दिक्कत नहीं ना। अब थोड़ा आगे की ओर चलते हैं और क्लियर हो पाएगा। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछता है। जैसे कि एक टॉपिक आता है, क्या आपको पता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल क्यों दिखाई देता है। क्वेश्चन आता है आपका कि आप बताइए कि सूर्योदय यानी कि सुबह का समय और शाम जब सूर्यास्त होता है, दोनों समय सूर्य भगवान लाल दिखाई देते हैं। एक बार की बात है, सूर्य भगवान लाल दिखाई देते थे तो हनुमान जी देखे कि लाल जो है बड़ा बढ़िया फल है, वो उड़ते उड़ते गए और सूर्य भगवान को ही खा गए। ठीक है, तो वो सूर्य जो लाल दिखाई देता है आखिर क्यों, क्या सूर्य भगवान लाल है या सूर्य भगवान से क्या लाल किरणें निकलती है, नहीं ना, वो उससे उजली किरणें निकलती है, जो कि अभी हमने बताया। तो क्यों ऐसा होता है कि सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है लाल दिखाई देता है। तो ये जो होता है प्रकाश, कुछ भी याद नहीं है तो सिर्फ आंसर देना है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन की एक घटना है, जो कि अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर एक एक करके थ्योरी के रूप में। बोला गया है क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल यानी रक्त की तरह क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसीलिए वह लाल रंग अधिक दिखाई पड़ता है। अब तरंग दैर्घ्य लाल होगा, सूर्य से क्या कहते हैं, सूर्य से उजली किरणें निकलती है और उजली किरणों में से क्या कहते हैं, अगर उजली किरणें जो होती है 7 रंगों से मिला हुआ होता है, अब वो लाल, हरा, नीला, पीला सभी से मिला हुआ होता है, जिसमें से तरंग दैर्घ्य लाल का सबसे अधिक होता है। तो सिंपल है, जिसकी गति ज़्यादा होगी, अब तुम 4 व्यक्ति हो, तुम 3 व्यक्ति हो, 4 व्यक्ति हो, 10 व्यक्ति हो क्लासेस में, हम 10 को कहें कि वह जाओ, तुम क्या कहते गौरी चक चौराहा से मेरे पास दौड़ के आओ, तो कौन पहले पहुँचेगा, जो सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा, जिसका सबसे ज़्यादा गति होगा। तो उसी प्रकार से जिसका ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा। तो
वहाँ से उजली किरणें क्या कहते हैं वायुमंडल में आई, वायुमंडल से टकरा के वो 7 रंगों में विभक्त हो गई, जिसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे या पढ़ाया भी गया होगा, बैनिया पिनाला, लाल हरा नीला पीला ये सारे रंगों में बदल जाता है। सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे पारा बैगनी, ठीक है। तो बोला गया है क्या कि जब वो किरणें क्या होता है टकराई तो 7 रंगों में विभक्त हो गई, और सब क्या हुआ, सब अलग अलग हुआ, वहाँ से चला साथ है। लेकिन जब आया तो कहा कि भाई कौन सबसे आगे निकलेगा, तो लाल हरा नीला पीला सभी रंग दौड़ के आगे निकलने के लिए सोचा। तो लाल वाला रंग सबसे तेज दौड़ता है, तो वह सबसे पहले हमारे आंखों तक दिखाई दिया, इसीलिए हमें सूर्य क्या दिखाई दिया, लाल दिखाई दिया। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चल के यहाँ बताया गया है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह काफ़ी दूर स्थित होता है। इस स्थिति के कारण सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को हम तक पहुँचने के लिए काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश अधिकांश भाग वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा प्रकीर्ण हो जाती है और लाल रंग का ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। मतलब कि बाकी सब रंग है वह रास्ते में उजरा के रह गया या पीछे रह गया, और जो तेज दौरे वाला था वो सबसे पहले आगे पहुंच गया और हमारे आंखों तक लाल आया, तो हमने देखा कि क्या है, लाल है, ठीक है। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कैसा दिखाई देता है हमारा सूर्य, लाल दिखाई देता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। नीले रंग का ही बोला गया है, नीले रंग का ही क्यों होता है हमारा आसमान, क्या आपको पता है? मतलब हमारा जो आकाश होता है देखते हैं ना ऊपर, तो ब्लू ब्लू कलर का नीला नीला दिखाई देता है। तो क्यों ऐसा होता है कि वो नीला दिखाई देता है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन क्या था कि क्यों हमारा आसमान नीला दिखाई देता है, तो हम लोग आते हैं इसके आंसर पे। तो बोला गया है रेले के अनुसार, रेले ने एक नियम दिया गया, कहा था कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है, और पर हमारी आंखें बैगनी की अपेक्षा नीले रंग के लिए अत्यधिक प्रभावित होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला होता है। मतलब कहा गया है क्या कि चूंकि क्या होता है, कहा गया है कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होगा, जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होगा प्रकीर्णन उसका ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तरंग दैर्घ्य जिसका कम होगा उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। तो सबसे क्या कहते हैं तरंग दैर्घ्य कम किसका होता है, पारा बैगनी कलर का। तो चूंकि पारा बैगनी कलर क्या होता है, हमारी आंखें उसको क्या कहते हैं, प्रभावित नहीं करती, यानी कि उसको सही ढंग से देख नहीं पाती है। तो उसके बाद कौन आता है, कौन सा, नीला रंग ना। तो इसीलिए हमारे आंखों तक क्या कहते हैं, नीला रंग सबसे पहले आ जाता है, और इसीलिए हम लोग हमारी आंखें तक सबसे पहले नीला आएगा। तो हम लोग देखेंगे क्या कि आकाश कैसा है, नीला है। यानी आकाश से जब सूर्य की किरणें हमारे वायुमंडल से टकराती है, यानी हमारे आकाश से टकराती है, तो टकराने के बाद ब्लू रंग जो होता है सबसे पहले हमारे आंखों तक आता है, ठीक है। आता तो है पराबैगनी, लेकिन क्या कहते हैं चूंकि उसको हम लोग सही से देख नहीं पाते, संवेदनशील होता है, प्रभावित नहीं हो पाता है, लेकिन नीले से हम लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इसीलिए सबसे पहले हमें नीला दिखाई देता है। इसीलिए आकाश हमें कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ये क्वेश्चन समझ में आया। आगे की ओर चलते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई क्यों देता है? अभी अंतरिक्ष में तो ना हम गए हैं ना तुम गए हैं, लेकिन जो अंतरिक्ष में गया है, जैसे कि एक बड़े ही महान वैज्ञानिक थे कल्पना चावला, जिनका नाम सुने होंगे, पढ़ने के लिए भी मिलता है। तो जो अंतरिक्ष में जाता है तो आकाश यहाँ से हम लोग देखते हैं कि नीला है, लेकिन जैसे ही अंतरिक्ष में चले जाते हैं तो अंतरिक्ष में जाने के बाद आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है हम लोग आगे समझते हैं। तो बोला गया है कि चूंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, इसीलिए प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। तो आकाश का प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण आकाश काला दिखाई देता है। बोला गया क्या कि हमारे अंतरिक्ष में कोई भी वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल रहेगा तब ना सूर्य की किरणें प्रकीर्णन करके फैलेगी और हम देख पाएंगे। सिंपल सा बात है कि बड़ा सा पाइप ले लो और यहाँ से टॉर्च मारो, पतला निकल जाएगा। जब यहाँ पर टकराएगा तब ना ये लाल हरियर पियर या कुछ दिखाई देगा। ये टकराएबे नहीं करेगा तो लाल है कि हरियर है दिखाई देगा, नहीं देगा। तो हमारे अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है तो उससे टकराती नहीं है, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना होती ही नहीं है। इस कारण से कह सकते हैं कि
अंतरिक्ष से हमारा जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, बादल का रंग सफेद होता है क्यों? बादल का रंग सफेद होता है क्यों? ये भी एक प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। बोला गया है चूंकि बादल जल के सूक्ष्म कणों द्वारा बनता है। बादल जो होता है जल के यानी मॉइस्चर से मिलकर बनता है, जल के कणों से मिलकर बनता है, और ये सूक्ष्म आकार वाले बिंदु विभिन्न तरंग दैर्घ्य को समान रूप से प्रकीर्णित करती है। इसीलिए सभी रंग मिलकर मिल जाती है और मिलने के बाद क्या होता है, वह सफेद रंग में बदल जाती है। इसको समझने के लिए हम लोग समझ जाएं कि 7 रंग जब प्रकीर्णित होती है, वर्णपट होता है, तो वह अगर किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। श्वेत रंग अगर किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 अवयवी रंगों में परिवर्तित हो जाता है, यानी श्वेत रंग में 7 रंग होता है। ठीक है, लेकिन वही 7 रंग अगर एक साथ मिल जाए तो कैसा रंग हो जाएगा? श्वेत हो जाएगा। अगर 7 रंग से मिलकर श्वेत रंग बना है तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर किसी चीज़ को क्या किया जाए, एक बोतल पानी है, एक बोतल पानी है और 3 गो गिलास है, तीनों में बराबर बराबर रख दिए। अब फिर से क्या कहते हैं, बोतल खाली। अब तीनों गिलास का पानी फिर से बोतल में रख दिए तो क्या बोतल पानी? एक बोतल पानी। तो उसी प्रकार से जब क्या कहते हैं, यहाँ पर अगर सपोज दैट मान लो कि एक हमने प्रिज्म बना दिया और यहाँ से हमने श्वेत रंग को गुजारा, तो क्या होगा? 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। अब यही 7 रंग को कुछ हम ऐसे प्रिज्म से गुजार देते हैं, 7 रंग एक जगह आ गया, तो क्या होगा? सब मिल के क्या होगा? फिर से श्वेत रंग में बदल जाएगा। यानी कि इधर से श्वेत निकला, व्हाइट रंग निकला, और फिर से क्या, ये 7 रंग में बदल गया, और फिर 7 रंग किस में बदल गया? तो व्हाइट कलर में, यानी कि श्वेत रंग में बदल गया। ठीक है, तो बोला गया है क्या कि यहाँ पर बादल का रंग सफ़ेद इसलिए होता है क्योंकि बादल जो होता है पानी के सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है और वह सारे रंगों को प्रकीर्णित करके एक जगह समाहित कर देती है। इसीलिए अब 7 रंग मिल जाएगा तो कौन सा बन जाएगा? उजला बन जाएगा, सफ़ेद बन जाएगा। इसीलिए आकाश का रंग श्वेत यानी कि सफ़ेद दिखाई देता है। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत है तो बोलो जी।